अनुभव का स्वागत करता हूँ। मैं आज से 11वीं का फिज़िक्स क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1, ठीक है, हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। इंट्रोडक्शन है, इसका हेडिंग का नाम है परिचय, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग को बहुत बहुत बधाई हो कि आप लोग ने 10वीं को अच्छे परसेंट के साथ आप लोग ने पास करके आगे बढ़े हैं अपनी ज़िंदगी में। और मैं चाहता हूं कि हमारे पास जो फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स है उसको आप लोग बिल्कुल अपने पकड़ के पास लेकर आइए, क्योंकि अभी जो पढ़ने वाले जो सब्जेक्ट हैं वो आप लोग के लिए थोड़ा सा हार्ड होगा, लेकिन हमको हार्ड को क्या करना है, इजी करना है। तो इजी कब होगा, जब आप लोग अब मेहनत करेंगे, ठीक है। तो मैं जितना हो सके मेरे से फिज़िक्स को आपके सामने जितने सरल तरीके से हो सके आपको रखने वाला हूँ। बस आप लोग इस वीडियो को एंड तक, और जितने भी मेरे वीडियो होंगे उसको आप लोग एंड तक ज़रूर देखें। इससे आपको पता चलेगा कि फ़िज़िक्स क्या है, फ़िज़िक्स का मतलब है क्या है ना। फ़िज़िक्स में करते क्या है, फ़िज़िक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट साइंस ग्रुप के हैं या साइंस लेना चाहते हैं वो बिल्कुल मेरा जो वीडियो है वो कंटिन्यू वॉच करते रहें, है ना। और जितना हो सके मैं अपनी तरफ से इस सब्जेक्ट को, फिज़िक्स को सरल से तरल तरीक़ा से आपके सामने रखने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 11वीं क्लास का फिज़िक्स क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम देख रहे हैं इकाई फर्स्ट बोल सकते हैं, या चैप्टर नंबर 1 है, वो क्या है, परिचय है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब सोचते हैं फिज़िक्स आया कहाँ से। तो फिज़िक्स आया से पहले हम लोग साइंस को समझना पड़ेगा, किसको, विज्ञान को, ठीक है। तो हम जानते हैं हमारा जो प्रकृति है या नेचर है या ये दुनिया है वो क्या बहुत रहस्यमयी है और विविधतापूर्ण है, जिसको जानने की इच्छा हर मानव में होती है। अब जानने की इच्छा होगा तो क्या करेगा, वो प्रयोग करेगा, तर्क लगाएगा, जानने की इच्छा कहलाएगा, समझने के प्रयास करेगा कि एक्चुअल में ये रहस्यमयी दुनिया क्या है ना, ठीक। तो ये होता है साइंस। अब साइंस का एक डेफिनेशन देखिए, अभी मैं क्या समझाया, आपको समझाया कि साइंस एक्चुअल में है क्या। अब इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले साइंस क्या है ये पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे कि साइंस जो होगा वो एक लैटिन शब्द है, मतलब जो साइंस हम शब्द बोलते हैं वो क्या है, एक लैटिन शब्द है, हमारा शब्द नहीं है, वो लैटिन का है, लैटिन भाषा है, ठीक है। लैटिन भाषा है, उसको बोलते हैं सिंसेसिया या साइंसेसिया भी बोला जाता है। और साइंसेसिया का मतलब भी होगा, साइंसेसिया का अर्थ होता है जानना, ठीक है। साइंसेसिया का मतलब क्या होता है, जानना। तो इसकी परिभाषा कैसे बोलेंगे हम, ठीक है। तो प्राकृतिक जो घटनाएं हैं, ठीक है, उसको प्रयोग द्वारा या तर्कों द्वारा या प्रयोग द्वारा प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। समझ में आया। प्राकृतिक की घटनाओं को परीक्षण करके, तर्क लगा के या प्रयोग करके जो सुव्यवस्थित ज्ञान जो हम लोगों को प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं साइंस, ठीक है। अब साइंस का वर्गीकरण हुआ, उसको 2 शाखाएं में बांटा गया। पहला होता है भौतिक विज्ञान और दूसरा होता है जैव विज्ञान, मतलब बायोलॉजिकल साइंस। तो पहला होता है भौतिकी विज्ञान बोलते हैं उसी को, और दूसरा को होते हैं जैव विज्ञान, ठीक है। तो हम किसको पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, भौतिक विज्ञान है। तो सबसे पहले समझेंगे कि भौतिक क्या है, भौतिक का इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख दिया हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। भौतिक एक ग्रीक शब्द है। कौन सा शब्द है, आपको ग्रीक शब्द है, जिसको हम, जो ग्रीक शब्द है उसको बोलते हैं फूसियस। मतलब भौतिक का जो उत्पत्ति हुआ था वो होता है ग्रीक शब्द फूसियस से हुई है। यहाँ पर लिख दिया हूँ मैं, क्या है, फूसियस से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। उसका मतलब क्या होता है, प्रकृति, ठीक है। तो भौतिक क्या है ये समझना पड़ेगा। तो भौतिक है, भौतिक, प्रकृति और
प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करना ही क्या है? भौतिकी है। फिर से देखेंगे, प्रकृति और प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करना ही भौतिक कहलाता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो मोस्ट एमपी है वो है द्रव्य। द्रव्य क्या है, द्रव्य के प्रकार कितने होते हैं, इसके बारे में आप लोग को, ठीक है। और बिल्कुल आप लोग नोट्स बनाइए, ठीक है। अब कॉपी ख़रीद लीजिए, बुक है तो बुक अच्छी बात है। आप लोग बिल्कुल नोट्स पर्टिकुलर मेरे वीडियो का हो सके तो मैं आपको अब डेली वीडियो देना प्रयास करूँगा, दे सकूँ ऐसा प्रयास करूँगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल नोट्स बनाइए और मैं 2 या 3 दिन के बाद आपके नोट्स भी चेक करूँगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आते हैं द्रव्य। द्रव्य मतलब मैटर। तो मैटर क्या है? द्रव्य वह पदार्थ है, ध्यान से देखेंगे डेफिनेशन यहाँ लिखा हूँ, द्रव्य वह पदार्थ है जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है। तो द्रव्य किस पदार्थ को कहते हैं? द्रव्य उस पदार्थ को कहते हैं जिसमें द्रव्यमान और होता है और स्थान क्या होता है? घेरता है। जैसे एग्जाम्पल समझे, फिजिक्स को हम देख सकते हैं, जैसे लोहा है, लकड़ी है, लकड़ी को देखो, द्रव्यमान मतलब भार, भार मतलब वजन, और स्थान तो घेरता ही है। बहुत बड़ा बड़ा लकड़ी होता है, लोहा भी बहुत बड़ा बड़ा होता है, पानी भी होता है, ठीक है। चलिए, तो द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ठोस, जिसको हम सॉलिड बोलते हैं। दूसरा होता है द्रव, लिक्विड बोलते हैं। और तीसरा होता है गैस, ठीक है। तो पहला ठोस की परिभाषा, ये वे पदार्थ होते हैं जिनके आकार और आयतन क्या होते हैं? दोनों निश्चित होते हैं। तो ठोस का मतलब समझ में, कठोर, कठोर में आयतन भी होता है, उसका आकार भी होता है। चलिए, द्रव किसको बोलते हैं? ये वे पदार्थ होते हैं, द्रव मतलब लिक्विड, लिक्विड मतलब बहने वाला। तो ये वे पदार्थ होते हैं जिनके आकार अनिश्चित होते हैं। कैसे समझ ले? द्रव भैया पानी है, पानी को जैसे गिलास में, तो गिलास का आकार का होगा, थाली में डाल दिया तो थाली का आकार का होगा, तो आकार निश्चित कहाँ है? ठीक है। तो ये वे पदार्थ होते हैं जिनके आकार अनिश्चित होते हैं तथा आयतन निश्चित होते हैं। चलिए, गैस, ये वे पदार्थ होते हैं जिनके आकार एवं आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं या अनिश्चित होते हैं। निश्चित नहीं होते हैं तो गैस को आप लोग पता है, गैस क्या वायुमंडल में होता है, जिसका आकार भी नहीं है और आयतन भी नहीं है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम ऊर्जा। ऊर्जा किसे कहते हैं? तो आप लोग को सबको समझ में आ रहा है, ऊर्जा, एनर्जी। तो कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? ऊर्जा कहते हैं, जिसमें ना तो द्रव्यमान होता है ना तो आयतन होता है, लेकिन ब्रह्मांड में उपस्थित होता है, उसको हम बोलते हैं ऊर्जा। अब ऊर्जा के प्रकार होते हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं लिख रहा हूँ, ऊर्जा के प्रकार होते हैं, है ना। तो इसको मैं क्रम से आप लोग को बता देता हूँ कि ऊर्जा के कितने प्रकार से हो सकते हैं। तो मैं पहला होता है प्रकाश। पहला क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा। दूसरा होता है यांत्रिक ऊर्जा भी बोल सकते हैं, यंत्र द्वारा उत्पन्न हुआ ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तीसरा होता है प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। तीसरा है ऊष्मा ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा। चौथा है चुंबकीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा। पांचवा है ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। छठवा है विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ठीक है। सातवां है नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। उसके बाद और एक रासायनिक ऊर्जा, आठवां है रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ऊर्जा के कौन कौन से प्रकार होते हैं। प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। चलिए, तो आज का हमारा क्लास यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।